सीएम पुष्कर सिंह धामी की दो टूक, देवभूमि में नहीं चलेगा भूमि और थूक जिहाद। ये बात कही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भूमाफिया और भू जिहाद करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम धामी ने राज्य के भू कानून को मजबूत करने की बात भी कही। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन कराया जाना नहीं चलेगा, न ही अवैध रूप से कोई जमीन कब्जा कर सकता है। जो कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए जरूरी काम है वो किया, और जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की घटना को अंजाम देने का काम किया, राजनीति करने का काम किया, उनकी जहां जगह होनी चाहिए उस जगह पर हमने उनको भेजने का भी काम किया। और साथ ही हम उत्तराखंड की विधानसभा में एक ऐसा नया कानून लेकर आ गए। ये कानून भी हमने पास कर दिया। ये कानून भी हमारे प्रचलन में आ गया कि आप कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, पथराव करेगा, इसमें कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान होगा, उस निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति के नुकसान की एक एक पाई की भरपाई अब उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी भाई। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को ही आगे आना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी लोगों की शिकायतें, अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश भी दिए। जन समस्याएं सुनते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां तमाम आमजन की समस्याएं सुनी, उनसे मुलाकात की और साथ ही अधिकारियों के त्वरित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निर्देशित भी किया। रुड़की में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर। यूपी के बाद रुड़की में रेलवे ट्रैक पर यह गैस सिलेंडर मिला है। सूचना पर जीआरपी पुलिस पहुंची, सिलेंडर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। लक्सर रुड़की रेलवे ट्रैक पर यह गैस सिलेंडर मिला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी रेल हादसे की बड़ी साजिश का मामला सामने आया है। रुड़की के पास ढंढेरा रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर यह एलपीजी गैस सिलेंडर मिला है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई ट्रेन ट्रैक से नहीं गुजरी, जिससे जनहानि नहीं हुई। सूचना पर लक्सर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर को कब्जे में लिया गया। तो रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने का मामला, इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई भी ट्रेन जिस समय एलपीजी गैस सिलेंडर वहां मौजूद था वहां से नहीं गुजरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर जीआरपी पुलिस पहुंची। लक्सर रुड़की रेलवे ट्रैक का ये मामला है। सिलेंडर के मध्य एक छोटा सिलेंडर खाली पाया गया था, जिस संबंध में स्टेशन अधीक्षक की लिखित तहरीर पर अंतर्गत धारा 150 का रेल अधिनियम के बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। देखिए, अभी इस संबंध में कोई निष्कर्षात्मक टिप्पणी करना तो समीचीन नहीं है, लेकिन सभी संभावित पहलुओं से जानकारी एकत्र भी की जा रही है और निरंतर। उत्तराखंड में सीमा सुरक्षा की मिली सौगात को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीआरओ के माध्यम से बनने वाली सड़कों से अब उत्तराखंड की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। कई बार खाद्य सामग्री और सुरक्षा सामग्री सेना के जवानों तक पहुंचाने के लिए खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एजेंसियों को ये परेशानियां झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब सड़कें बनने से ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। उत्तराखंड बॉर्डर एरिया का राज्य है, तिब्बत बॉर्डर से जुड़े हैं, नेपाल बॉर्डर से जुड़े हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने सीमांत के अंतिम गांव के साथ साथ सैनिकों को सुविधा देने की दृष्टि से दूरस्थ क्षेत्रों तक, बॉर्डर तक
रोड देने का काम किया। जो 9 परियोजनाएं उत्तराखंड की, कल उसका कहीं लोकार्पण का शिलान्यास हुआ है। मैं अपने रक्षा मंत्री जी का हृदय आभार व्यक्त करता हूँ, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि अनेकों स्थानों पर, खासतौर पर मैं अगर नीति माणा की बात करूं और बद्रीनाथ क्षेत्र की बात करूं, तो मैं कह सकता था कि अनेकों पागल नाला हमेशा वहाँ रास्ता बंद रहता था। ऐसे अनेकों स्थान है जहाँ पर रोड बंद हो जाती, लंबे समय तक रोडें खुलती नहीं थी। जो सैन्य सामग्री यथासमय पहुंचनी है, वहाँ के लिए रसद पहुंचनी है, वो पहुंच नहीं पाती थी। उसकी बहुत सुविधा इसमें मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और भी अनेकों ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है और बीआरओ को उसके प्रस्ताव भी भारत सरकार को पहुंचा दिए। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश के मुस्लिम समुदाय का आह्वान किया है कि वह शरारती तत्वों का विरोध करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुछ शरारती तत्व दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों में चाय में थूक आदि मिलाकर कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, तो उनकी दुकानों में जाता कौन है? उन्हीं के लोग जाते हैं। इस पर भी उनको सोचना चाहिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट इस बात को मैंने पहले भी कहा है, देवभूमि उत्तराखंड का जो मुस्लिम समुदाय है वो दिग्भ्रमित हो रहा है कुछ शरारती तत्वों द्वारा। ये दूसरे राज्यों के लोग हैं जो देवभूमि के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और मैंने अपील भी की है, यहाँ के जो मुस्लिम बंधु हैं उनसे मैंने अपील भी की है कि इस प्रकार के जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है उसके लिए वो आ गया है। वो इस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जो विशेष समुदाय द्वारा कई जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो किसी भी तरह से समाज के लिए सही नहीं है, वह सारी घटनाएं ऐसे लोगों द्वारा की जा रही है जो उत्तराखंड के मुस्लिम नहीं हैं, क्योंकि उत्तराखंड के मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब महेंद्र भट्ट का यह बयान जैसे ही सामने आया तो कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा का कहना है कि आखिर महेंद्र भट्ट को यह दिव्य दर्शन कैसे हुए, कैसे वे लोगों को बांट सकते हैं। मैं महेंद्र भट्ट जी से पूछना चाहती हूँ कि ये दिव्य दर्शन उनको कैसे प्राप्त हुए कि ये लोग बाहरी हैं, अंदर के नहीं हैं। इतना तो खुफिया एजेंसीज को पता नहीं है जितना महेंद्र भट्ट जी को पता चल गया। ऐसी कौन सी उनके पास खुफिया तंत्र हैं, वो भी खुलासा करें। वो किन सूत्रों से उनको पता चला? यहाँ क्योंकि वोट चाहिए इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह की बात आप कर रहे हैं। और तो और आप वही महेंद्र भट्ट हैं जिन्होंने बद्रीनाथ का विधायक रहते हुए कोरोना काल में कहा था कि नाई की दुकान में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति देखकर जाना। आपने सब्जी और ठेली रेडी वालों के लिए क्या क्या शब्द कहे थे वो भी अभी तक उत्तराखंड की जनता नहीं भूली है। तो पल पल जो रंग बदले गिरगिट की तरह, उसका नाम है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर लंबे समय से बीमार चल रहे और किसी बड़े कारण से स्कूलों में अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें शिक्षकों की समीक्षा की जाएगी। इस बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि इसके लिए सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और मंडलीय अपर निदेशकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव कब होंगे यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। भले ही प्रवर समिति की 3 बैठक हुई और बैठकों के बाद यह तय हुआ कि दिसंबर माह तक नगर निकाय के चुनाव करवाने होंगे। बावजूद इसके एक बार फिर से प्रवर समिति का कार्यकाल 1 माह के लिए और बढ़ा दिया गया। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीत सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि नगर निकाय के चुनाव समय पर हो। देखिए, सरकार जो है नगर निकाय के चुनाव से जो है भागने का लगातार प्रयास कर रही है। पहले सरकार ने जो है प्रशासक नियुक्त किए, लोग न्यायालय में गए, हाईकोर्ट ने जो है सरकार को कहा कि वो समयबद्ध तरीके से चुनाव कराने का काम करे, लेकिन सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। इसीलिए जो पिछड़ी जाति का सर्वे हुआ और उस सर्वे में बहुत सारी अनियमितताएं थी और कैबिनेट से अप्रूव हुआ, तो कैबिनेट को देखना चाहिए था कि पिछड़ी जाति का जो सर्वे हुआ है उसमें क्या अनियमितताएं। कुछ नहीं, जो अधिकारियों ने परोसे दिया कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया। देखिए सरकार। और आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन दे रहे हैं। जनरल नॉलेज तो हम कह सकते हैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल जी पर्वतारोहण क्षेत्र की क्या है जोर से बोलिए।
हाँ, उधर से आवाज कम आ रही है पीछे से। अगर हम कहें कि कोई सबसे अच्छा डॉक्टर है तो हम कह सकते हैं वो डॉक्टरों के क्षेत्र का नेता है। कोई वैज्ञानिकों में जैसे हमारे प्रोफेसर कलाम, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित किया, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए काम किया और जीवन के अंतिम क्षण तक अगर वो किसी के लिए जिए तो देश के लिए जिए, तो हम उनको कह सकते हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता। अब बताइए आप लोग कौन कौन नेता बनेगा? अरे अब अरे भाई, जिस क्षेत्र में भी जाओगे उस क्षेत्र के इतना सारा मैंने उदाहरण दे दिया, तो आप बताइए कि सब नेता बनोगे कि नहीं बनोगे? तो सारे नेताओं को मेरी बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमारे जो बीआईएस ने, मैं बीआईएस की बात इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ी देर टॉपिक मेरा आप सबको देखकर थोड़ा अलग हो गया, लेकिन मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में, यानी कि जिस क्षेत्र का भी आप चयन करें, जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि हो, आपकी अभिरुचि हो, आपको लगता हो कि जिस क्षेत्र में आप अच्छा काम कर सकते हो, जिस क्षेत्र में आप आगे जा सकते हो, उन क्षेत्रों का चयन करके उन क्षेत्रों के नेता और उन क्षेत्रों के लीडर बनाएं। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। और इसमें हमारे यही पीढ़ी, आप ही सब लोग जो बैठे हैं, वो भविष्य में बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं। और हमारे बीआईएस ने लगभग 100% शैक्षिक संस्थानों के साथ ये एमओयू किया है, जिनमें हमारे उत्तराखंड के भी 4 प्रमुख संस्थान शामिल हैं। मैं बीआईएस के इन प्रयासों की मैं बहुत सराहना करता हूं कि वो ग्राम पंचायत स्तर तक मानकों को पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी जागरूकता की और विस्तार की आवश्यकता है। जैसा हमारी रेखा जी ने भी यहाँ से कहा कि वास्तव में नीचे के स्तर तक जब ये हमारा मानक ब्यूरो पहुंचेगा, हमारे मानक वहाँ तक लोगों के जेहन में आएंगे, तो और गुणवत्ता बढ़ेगी और क्वालिटी बढ़ेगी और जीवन में लोगों को अच्छी क्वालिटी प्राप्त होने लगेगी। साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं ये लोग, जिससे मानकों का उपयोग करते हुए कृषि की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जहां बीआईएस ने हमारे 4 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता किया है, जो भारतीय मानकों को और मजबूत बनाने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे संकल्प है कि हमारे भारतीय मानक न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर हों, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो सबसे श्रेष्ठ हों, सबसे अच्छे हों। उनके इसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार बीआईएस के साथ मिलकर राज्य में उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। अंत में मैं बीआईएस की पूरी टीम को इन महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए केदारनाथ चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसमें उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक वीरेंद्र जाति का नाम शामिल है। वहीं जैसे ही ये नाम सामने आए, उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रीतम सिंह का कहना है कि प्रदेश प्रभारी के सामने यह तय हुआ था कि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी और बद्रीनाथ विधायक को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाएगा। ने बद्रीनाथ में भी किया था, कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उसको नकार दिया और केदारनाथ के लोग भी नकारेंगे, क्योंकि केदारनाथ के लोग भी समझते हैं कि ये जो घोषणाएं हुई हैं, ये घोषणाएं मात्र जो है केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए हुई है। लेकिन लोग घोषणाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं होते, लोग होते हैं, लेकिन केदारनाथ के लिए आपने क्या किया? केदारनाथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण था 4 धाम यात्रा पूरी तरीके से विफल रही। आप यात्रा को जो सही तरीके से संचालित
नहीं कर पाए। देवी आपदा प्रबंधन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। सोने का प्रकरण वहाँ पर मंदिर में वो बहुत प्रमुख मुद्दा है। केदारनाथ मंदिर या धाम को जो है दिल्ली में शिफ्ट करने की बात थी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो लोगों की आर्थिकी जो है महत्वपूर्ण है, और हमारी जो मंदिर के प्रति, केदारनाथ के प्रति आस्था है, उससे जो खिलवाड़ करने का काम सरकार ने किया है, लोग उसका बदला जो है। हरिद्वार की मलिन बस्ती में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आगजनी की घटना में 1 दर्जन से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां चपेट में आ गई। वहीं आग लगने से करीब 17 झोपड़ियों में रह रहे परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया, जिसको देखते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने असहाय हुए लोगों के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाया और सभी पीड़ित परिवारों को खाद्य सामग्री और धनराशि वितरित की। प्रशासन की ओर से भी लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। ये जो चंडी घाट के पास जो ये बस्ती है, यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 17 परिवार प्रभावित हुए हैं कुछ झोपड़ियाँ जलने के कारण। अच्छी बात ये थी कि किसी की कोई जनहानि, ऐसे कोई घायल होने की सूचना नहीं मिली है। तो मेरे द्वारा गुरुजी से ये अनुरोध करा गया था कि जो सहयोग हो सके, जो मदद की जा सके वो करी जा सके। तो गुरुजी ने तत्काल इसमें खुद ही आके यहाँ पे सबका सहयोग करा। 5,000 रुपये के चेक दिए हैं, 2,000 रुपये मौके पे सबको नगद दिए हैं ताकि वो इमीडिएट अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल और बाकी घर का सामान दिया है। एसडीएम साहब ने कहा कि यहाँ जो चंडी घाट में जो ये झोंपड़ियाँ यहाँ आग लगी हुई है, करीबन ये 17 झोंपड़ियाँ जहाँ आग लगी हुई है। फिर एसडीएम साहब ने ये कहा था इनको कोई सहयोग दिया जाए, जिनको हमने 7-7 हज़ार रुपया, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, चीनी, बाकी जो भी सामान, छोटा मोटा सामान सब इनको दे करके हम लोग अब यहाँ से रवाना हो गए। देहरादून के आईएसबीटी में मानव तस्कर गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उनके कब्जे से छूटकर भागी 3 युवतियों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया गया है। वहीं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में उनकी काउंसलिंग की जा रही है, जिसके संबंध में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान हमें पता लगा कि वो तीनों युवतियां पूर्व से ही स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी, जिसके बाद हम यह पता लगा रहे हैं कि वह स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए यहां आई थी या उन्हें बरगलाकर यहां लाया गया था। उत्तराखंड की पौड़ी में लगातार बढ़ रहे महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अब जनपद पुलिस ने कमर कस ली है। इसको लेकर अब महिला पुलिस विद्यालय के खुलने व बंद होने के समय में छात्राओं से मुलाकात कर रहे जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही इस दौरान छात्रों की समस्या से भी पिंक यूनिट रूबरू हो रही है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि जनपद में महिला अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर जनपद पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनज़र जनपद की पिंकी यूनिट पुलिस द्वारा महिलाओं संबंधित अपराधों के संबंध में बालिकाओं को विद्यालयों में जाकर जागरूक कर रही है। जनता की ओर से हमें बार बार ये शिकायतें आ रही हैं और साथ ही साथ महिला संबंधी प्रकरणों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसका हम लोग संज्ञान लेते हुए स्कूल कॉलेजेस में जाकर जो बालिकाएं हैं उनके साथ हम लोग रेगुलर डायलॉग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको लीगली अवेयर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर उनके कोई कंसर्न है उनके ऊपर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने ज़िले में पिंक यूनिट की स्थापना की गई है, जिसमें हमारी जो महिला कर्मचारी होती हैं वो स्कूल छूटने के समय या स्कूल खुलने के समय में हमारे जो स्कूल की बालिकाएं होती हैं उनके साथ बातचीत